ऊपर ये फुल ऑन पुराने ज़माने का घर है। ओ माय गॉड, हमारे गांव में जिस तरह से मिट्टी के घर बनते हैं मुकम्मल इसी तरह। देखें यहाँ पर स्प्रिंग ओनियन उगाए हैं दादा अब्बू ने, बाकी ये प्लांट्स हैं। पुशांग शीतन का एक ही बर्थडे है तो मैं और शाओ बेबी सब घर वाले उस तरफ निकल रहे हैं। चीज़ चला ई आर सन। ये के घर हम पहुंच गए हैं और अब इस घर में होने वाली है बर्थडे पार्टी। तो चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ तैयारियां हो रही है। ये चिकन इधर शंग इधर लियू ओके मां यो सिगरेट जलाएंगे और ये ना एक सिगरेट हमें दी है लेकिन हमने माजरत की, हमारा रमजान है वरना हम छिप लेते। और इस घर में सबसे इंस्पायरिंग बात मुझे ये लगती है कि यहाँ पर इनके जो नाना अब्बू हैं वो अकेले रहते हैं। अब इनकी बर्थडे थी तो सब इनके घर में बर्थडे सेलिब्रेट करने आए हैं। नानी अम्मा है उनकी काफ़ी पहले डेथ हो चुकी है तो इस घर में अकेले नाना अब्बू इस पूरे घर को इतने साफ़ सुथरा रखते हैं। और ये बात इंस्पायरिंग इसलिए कि ये जितने भी इनके बच्चे हैं वो यहाँ इनके पास इनकी बर्थडे मनाने इनके घर आए हैं। कुछ बच्चे आए हैं, कुछ अभी आ रहे हैं और सब गिफ्ट्स लेके आ रहे हैं। और नाना अब्बू ने इन सब के आने से पहले इस तरह से टेबल सजाए हैं और सारे घर को साफ़ सुथरा किया है और सब मेहमानों को वेलकम कर रहे हैं। यहाँ पर पौधे भी लगाए हैं नाना अब्बू ने। और गगा यहाँ पर क्या कर रहे हैं देखते हैं। ओ यहाँ पर मछली रखी है इन्होंने और ये हैं प्रॉन्स जिनकी अभी सफाई हो रही है, बाद में इनकी फ्राई होगी। हम कर रहे हैं प्रॉन्स का ऑपरेशन और इस ऑपरेशन में इसके अंदर से जो चीज़ें हैं वो गगा इस वक्त निकाल रहे हैं। देखो वहाँ कैसे निकाल रहा है। ओह सो दिस इज़ क्लेंजिंग। इस बेचारे के अंदर है क्या जो हम निकालेंगे तो हम खाएंगे क्या? प्रॉन्स हलाल फूड, सी फूड, लेकिन रोज़े में ये हलाल फूड भी हमें हराम है। तो दादा अब्बू ने 4 सुइयाँ दी अपनी बेटी को जो चमचो लेके गए, वो सुइयाँ इस तरह से यहाँ पैक कर। इस वक्त जो चीज़ मैं छील रहा हूँ ये मुझे नहीं पता क्या है लेकिन लग रहा है ये आलू का छोटा भाई है। मामा यहाँ पर सब्ज़ी काट रही है और मामा यही है कि सबसे बड़ी बेटी है और आज अपने पापा की बर्थडे पर यहाँ पर ये सारे खाने पका रही है। ये शुतुरमुर्ग का अंडा है, हमारे हाथों धुल लिया है और ये अब हम भाई हर बंदे ने काम करना है, एक ने नहीं करना है, सब ने करना। यहाँ पर फ़िश का सामान सारा डाला है और ये फ़िश ऐसे बॉईल करते हैं। पूरी फ़िश खोल दी, उसके बाद उसके ऊपर ऐसे अदरक रख दिया और कुछ नमक और मसाले डाल दिए और उसके बाद ये बॉइलिंग पर रखेंगे। ये का किचन है फुल ऑन पुराने ज़माने का। पुराने ज़माने के किचन में भी इलेक्ट्रिक चूल्हे हैं, गैस शेस वाला सीन नहीं है, ये इलेक्ट्रिक है क्योंकि बिजली यहाँ पर तो कभी जाती देखा नहीं आपने। और ये रहा ये का चावल मी। और यहाँ पर चौंफे वांगफे हस्बैंड वाइफ क्या कर रहे हैं, ये यहाँ पर कर रहे हैं फ़िश की सफाई। यू और कुछ डिशेस यहाँ पर आ गई हैं, उनमें से मुर्गा बेचारा एज इट इज़ बैठा हुआ है प्लेट में, इसकी गर्दन भी नहीं कटी है। और ये भी कोई मीट है, इनमें से कोई भी चीज़ मेरे खाने की नहीं है। टमाटर ना हो ये तो इनकी टेबल की शान के ख़िलाफ़ है। और साथ ही साथ देखते हैं यार ये का स्टोर यहाँ पर है, इसमें क्या कुछ है। ये देखिए सूखी लकड़ी ये ने यहाँ रखी है। सर्दियों में पिछली दफ़ा हम आए तो ये ने फुल ऑन यहाँ लकड़ी जलाई थी। और यहाँ पर एक बाइक पड़ी है कोई पुरानी सी, इसको ये ने इस तरह से यहाँ पर देखो कितना क्लीन करके रखा हुआ है। और ऊपर ये फुल ऑन पुराने ज़माने का घर है। और हमारे गाँव में जो पुराने घर है ना उनमें इस तरह से ये लकड़ी ऐसे नीचे से लगाई जाती है और उसके बाद इसके ऊपर एक प्लास्टिक डाल के फिर मिट्टी डाली जाती है। और ये सर्दियों में गर्म होता है और गर्मियों में ठंडा होता है। इस तरह का जो घर है उसकी खुसूसियत ये है। और यहाँ पर ये का सामान पड़ा है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ये यूज़ नहीं करते हैं, उन्होंने यहाँ पर ला के रखी है। ये देखें साइकिल, फोल्डिंग साइकिल। और ये एक टीवी यहाँ पर ये ने रखी हुई है
और यहाँ पर वॉशिंग मशीन है, ये ने रखी हुई है। ये ज़रा घर की बैक साइड देखते हैं, यहाँ पर फुल ऑन एस्थेटिक और पुराने ज़माने की फीलिंग है यार। पुराने दरख्त हैं जो इस तरह गिर चुके हैं और ये घर मुकम्मल तौर पर ढा दिया इन्होंने। पिछली दफ़ा जब हम आए तो इस दरख्त पर रेड कलर का एक फ्रूट था, स्ट्रॉबेरी लाइक, लेकिन अभी ये नहीं है। और अनार इस घर में इतने ज़्यादा थे कि हमने यहाँ से तकरीबन 20 से 30 किलो अनार लेके गए थे। रहा ये कि घर में अनार का दरख्त, अभी अप्रैल का महीना है, इसके पत्ते भी मुकम्मल तौर पर गिर चुके हैं, अब दोबारा से इसके पत्ते उगेंगे। और पिछली दफ़ा जब हम आए तो इस दरख्त के ऊपर जाके ये तकरीबन 15 से 20 किलो अनार ये ने हमें दिए थे। यहाँ से लेके हम हॉस्टल गए थे, जो हम तकरीबन 1 महीने तक खा रहे थे, जबकि अनार यहाँ पर चाइना में बहुत महंगा है। तो ये के पास जब भी हम आते हैं तो हमें अनार वाफर मकदार में मिलता है सीज़न में। इस तरफ दादा के घर का ओल्ड पोर्शन है, ड्राई कॉर्न्स हैं कुछ, ये इस तरह से कि यहाँ पे भी रखा है। यहाँ पर छोटे से प्लास्टिक के प्लांटर में स्प्रिंग ओनियन उगाए हैं, देखें कितने खूबसूरत वे में ये उगा है। और बिल्कुल इसी तरह से इस तरफ भी, यहाँ पर ये भी कोई सब्ज़ी ही लग रही है, बाकी ये प्लांट्स हैं, ये भी कोई खाने की चीज़ लग रही है। और ये ग्रेप्स हैं। और यहाँ ऊपर एक छोटा सा सोलर पैनल भी लगा हुआ है। चाइना के जितने भी विलेज एरियाज़ हैं वहाँ पर सोलर एनर्जी है मुकम्मल तौर पर। इस वक्त पूरा घर भरा है, ये के बेटे बेटियाँ पोते पोतियाँ सब आए हुए हैं और सब के सब कोई ना कोई काम कर रहे हैं। तो ये रहा जी ये का बर्थडे केक जो कि यहाँ पर आ चुका है। रमज़ान में इस तरह का केक देखना भी वाकई में ख़ुद के साथ जुल्म है। इस वक्त मुकम्मल सब की तवाज़ो कर रहे हैं। ये 4 बाल्टियाँ रखी है या पानी, अब हम यहाँ से पानी भर के बाहर पौधों को पानी देंगे। तो इतनी जदीद टेक्नोलॉजी आप सिटीज़ देखते हैं तो परेशान हो जाते हैं। तो दूसरी तरफ गांव की इतनी खूबसूरत लाइफ जिसको देखने के बाद आपका जाने को दिल ना करे। ये नाना ग्रेप्स का ट्री है, इसको उन्होंने पानी देने को मुझे बोला था। और ये है घर के बाहर का एरिया। कल जिस गांव में मैं था उससे काफ़ी बैकवर्ड है, लेकिन इसके बावजूद इसका भी बाहर जितना भी एरिया है वो इतना क्लीन और नीट है। इसके बिल्कुल फ्रंट साइड पर ये फास्ट ट्रेन का ट्रैक है और यहाँ से हर 2 से 3 मिनट बाद फास्ट ट्रेन गुजरती है और इतनी स्पीड में गुजरती है कि वहाँ से एक झलक नज़र आती है, उसके बाद यहाँ से गुजर चुकी होती है। अभी मैं यहाँ पर वेट करके आपको दिखाता हूँ। ट्रेन आ गई है और यूँ गुजर भी गई, एक लम्हे के लिए भी पता नहीं चला और ना हम देख सके। ये इसकी वायर्स हैं जो ऊपर नज़र आई, ये वायर्स उसको चार्ज करती हैं। एक पिन टाइप होता है, वो इन वायर्स को टच करता है और यूँ ट्रेन पूरे ट्रैक पर चलते हुए चार्ज होती है। और ये कि बर्थडे केक इस वक्त कट रहा है, बेटे बेटियाँ पोते पोतियाँ सब जमा हैं। ये रहा केक के ऊपर प्रोमिनेंट ये के माथे पे भी कुछ केक हमें नज़र आ रहा है और नीचे प्लेट में भी। यहाँ पर पार्टी का अख्तिताम हुआ चाहता है, सब यहाँ पर सफाई कर रहे हैं। ये का घर साफ़ सुथरा करके उसके बाद फिर सब चलेंगे अपने अपने घरों को। एक काम ये बढ़ चढ़ के कर रहे हैं, भले वो सफाई क्या हो, पानी भरने का हो, बर्तन धोने का हो, और फिर साथ साथ सबको बता भी रहे हैं कि ये सारी चीज़ें इस तरह से रख दो और जितनी भी खाने की चीज़ें हैं सारी पैक करके बच्चों में बांट दी कि आप ये ले जाएं। और यूँ हमारा दूसरा दिन भी गाँव में इख्तिताम हुआ चाहता है। अब हम वापस घर जाएंगे और अपने तीसरे दिन की तैयारी करेंगे। तीसरे दिन का मतलब कल हम शियान जाएंगे, नेक्स्ट प्रोविंस, नेक्स्ट सिटी, और वहाँ पर हम जाएंगे ख्वाशन। ख्वाशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस माउंटेन इन द वर्ल्ड। तो मतलब ये कि हमारा तीसरे दिन का जो एडवेंचर है वो सबसे डेंजरस और सबसे एडवेंचरस होने जा रहा है। अगर आपको इंटरेस्ट है कि आप दुनिया के सबसे ख़तरनाक ट्रेल और सबसे ख़तरनाक माउंटेन को देखना चाहते हैं तो मेरे नेक्स्ट व्लॉग का इंतज़ार कीजिए। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट व्लॉग।